हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप विथ स्टडी में। आप लोग में आप लोग जो है पाषाण काल आज पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि पाषाण काल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। हम लोग दोस्तों घटना चक्र कवर करेंगे। घटना चक्र में दोस्तों जितना भी पूर्व का क्वेश्चन होता है इसका समाहित किया गया है और बहुत विस्तृत किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी पुलिस दरोगा और एएसआई अगर किसी की भी अगर हम लोग और कोई भी लेखपाल या लोअर की भी कोई भी तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की वनडे एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी XYZ अगर कोई भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोगों को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग दोस्तों अगर इसको पढ़ लेते हैं तो हमारा कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन इसी से हमारा कवर हो जाएगा और हमको कोई एक इसके लिए कहीं से भी और कुछ नहीं पढ़ना है। बस फिर इसके बाद हमें ऑथेंटिक बुक पढ़ना है। ऑथेंटिक बुक के अनुसार हमको जो है जितना भी हमारा क्वेश्चन आंसर होता है उसको सॉल्व करना है। उसके सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेते हैं तो हम तो मानते हैं कि इतना करने के बाद अगर आप करेंट कर लेंगे, करेंट करने के बाद दोस्तों अगर हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है नौकरी वाले हैं, नौकरी वालों के लिए काम बहुत होता है। काम में भी दोस्तों कई तरह के, जैसे हम लोग यूपी पुलिस में हैं तो यूपी पुलिस में समय बहुत कम मिल पाता है। समय कम मिलने के रिगार्डिंग हम लोगों को उसी अनुसार जो है तैयारी करना है। हम लोगों को घटना चक्र पूरा तैयार कर लेना है और करंट तैयार कर लेना है। यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ लेना है और इतना ही। और उसके बाद अगर ऑथेंटिक बुक अगर हो सके तो जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इतना अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो हम लोग तो इसमें जो है 80 से 90% क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करेंगे। समीक्षा अधिकारी हुआ, दरोगा भर्ती हुआ, कोई भी भर्ती होगी दोस्तों आप उसमें 95% क्वेश्चन 100% करके आएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें पाषाण काल। पाषाण काल में पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट बुश फ्रूट थे। रॉबर्ट बुश फ्रूट दोस्तों कौन थे? ये हमारा जो है भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। इसमें जो है आयोग का अपना अपना अलग तर्क दिया गया है तो इसीलिए घटना चक्र ने भी इसको 2 आंसर इसका सही माना है। दोनों आंसर दोस्तों आपके सामने हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इसका विस्तृत देखते हैं दोस्तों। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। इससे जो है दोनों चीज़ें जो है स्पष्ट हो रही हैं कि ये जो है भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री। दोस्तों अगर हम लोग अगर क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो इसको अगर क्वेश्चन को भी हाईलाइट करके अगर नोट करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए जैसे कोपेनहेगन संग्रहालय की अगर बात हो रही है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक ना दोस्तों। तो इसीलिए इसका जो है हाँ तो दोस्तों हम लोग इसी तरह जो है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था दोस्तों? ये हमारा ऑप्शन ए होगा, थॉमसन जी ने किया था। तो इसका विस्तृत हम लोग देखेंगे। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय। डेनमार्क देखिए दोस्तों, डेनमार्क में जो है हमारी कोपेनहेगन संग्रहालय है के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन गार्नेशन थॉमसन ने किया था। तो ये दोस्तों
इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो है आंसर सॉल्व करेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? ये तो सभी लोग जानते ही हैं। पशुपालन का मध्य पाषाण कालीन में हुआ था, और इसमें कुछ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान में से मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंगक में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो अभी हम लोग दोस्तों पढ़ ही चुके हैं, आदमगढ़ में मिले हैं। आदमगढ़ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण दोस्तों मैदहा से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन मैदहा मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये आप लोग जो है नोट करते जाइए, जिसे मैदहा अभी जो है नया आया है। और जो अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे यहाँ पे ये देखिए, हाँ यहाँ पे जैसे पढ़े थे ये वाले क्वेश्चन में, ये मध्य प्रदेश आदमगढ़, इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। मैदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मैदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मैदहा, सरायनगर, नाहर है, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैदहा से हुए हैं। अभी हम लोग मैदहा के बारे में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये हमारा अभी नया क्वेश्चन है। और खाद्यान्नों की कृषि दोस्तों, अगर कहीं भी अगर खाद्यान्न से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, सर्वप्रथम कृषि कहाँ से हुआ है, तो ये दोस्तों एकदम आप लोग आंख मूंद करके क्वेश्चन लगाइएगा, नवपाषाण काल, और कहीं ऐसा नहीं हुआ था, ठीक ना। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डीहवा एवं मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए यहाँ पे जो है मानव का कह रहा है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? दोस्तों मेरा पढ़ाने का उद्देश्य उनका है जो दोस्तों जीएस अभी तक ज़्यादा नहीं जानते हैं और उनके अंदर जीएस को जानने की उत्सुकता है, तो उनके लिए स्पेशल है। क्योंकि जो लोग देश का कूड़ा कबाड़ पढ़ चुके हैं, गलत सही चीज़ें, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं और घटना चक्र के विषय में, और मेरे वीडियो अगर उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनके लिए है। क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो इधर उधर की चीज़ें आपको, जो अच्छे वो हैं वो सब बरगलाएंगे, और इधर उधर की चीज़ें आपको मेन चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होते हैं और आपका माइंड क्वेश्चन को कैसे रीड करता है, वो ये लोग नहीं बताएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो लोग एकदम कमज़ोर हैं, वो मान रहे हैं कि हम अभी एकदम नए सिरे से हैं और एकदम कमज़ोर हैं, हम अगर कंपटीशन कभी दे भी रहे हैं तो हमारा नहीं निकला है, तो वो दोस्तों मेरे साथ आए और पढ़ें। ये वीडियो उन लोगों के लिए। भारत, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यहाँ जो है नर्मदा नदी में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा नदी में
मिलता है। इसकी खोज 1882 में की गई थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जबलपुर। जबलपुर में अगर आप लोगों को अगर जानकारी है तो वहाँ पर कौन सी नदी है और वहाँ का एक फेमस स्थान है नदी के ही पास। तो उस फेमस स्थान का आप लोग अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो देख करके जबलपुर का सबसे प्रसिद्ध स्थान और उस नदी का नाम ज़रूर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम यहाँ बात हो रही है उपयुक्त अनाज था, तो दोस्तों कौन सा था? जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ मानव द्वारा उगाया जाने लगा। चावल तीसरा खाद्यान्न अनाज है जिसे मानव ने लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगत्जी नदी क्षेत्र में उगाया। मक्का मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में लगभग 6000 ईसा पूर्व में उगाया गया। इसका प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं जीवन के प्रमाण? दोस्त मेहरगढ़ में मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंग की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव में प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर जो होगा बी होगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। इसको आप लोग नोट जरूर करें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव गाँव है, यहीं से जो है प्राप्त हुआ है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहावा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता तो उपयुक्त स्थान हो। तो देखिए दोस्तों, लहुरा देव जो है तो उत्तर पूर्व की भांति रहे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों हो जाएगा। अगर उत्तर पूर्व भी होगा तो उत्तर पूर्व हो जाएगा और लहुरा देव होगा तो लहुरा देव भी होगा। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसको पढ़ने के रिगार्डिंग इसमें लहुरा देव / उत्तर पूर्व कर लीजिएगा, ठीक ना। भारतीय उपमहाद्वीप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक तो किसको कहा जाता है? सब लोग बताइए। ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसके विस्तृत की बात करते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़ से। क्यों? विस्तृत है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने दिया था? नौदा टोली का उत्खनन दोस्तों किसने दिया था? ऑप्शन है HD संकलिया जी ने दिया था। इसका विस्तृत है, नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो इंदौर के निकट स्थित यहाँ से मिट्टी, बांस तथा भूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श एवं दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृद्भांड लाल किले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल है। नौदा टोली का उत्खनन ढक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कब की गई है? मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में इसका जो है पहचान की गई है। नवपाषाण युगीन मध्य भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कायर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेल स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मिहिर। ये बृहद पाषाण स्मारक एवं मृतकों की समाधियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी होगा संकन कल्लू। संकन कल्लू होगा। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल में भी राग के टीले मिले हैं। ये राग के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः भोपाल में है, सभी लोग जानते ही होंगे। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 173 लाख जुआर समूह स्थित है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में ही सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन एवं भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका ही है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया गया है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृति चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है तथा अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन एवं सातवाहन कालीन माना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं बताइए? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ऊपर देखिए दोस्तों, आप लोग अगर अच्छे से अगर देख रहे हैं तो देखिए इसको। गैरिक मेदभांड पात्र ओशीपी का नामांतरण हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना द्वाब की हाँ दोस्तों, हम लोग आगे देख रहे थे, ये हमारा जो है गौरिक, इसको हम लोग देख चुके थे, आगे देखेंगे। मानव कंकाल, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जो है प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी जो है प्राप्त हुआ है, तो जो है बुरजहोम में हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाण अवस्था में नवपाषाण के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावान गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुरजहोम ही है, हम लोग आगे ऊपर पढ़ चुके हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम में। ये है क्वेश्चन दोस्तों हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को भारत के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकरण कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपके साथ कम से कम 4-5 क्वेश्चन हैं। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है एक विभाग है, 2 क्वेश्चन हो गए। सर्वप्रथम 1861 3 हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम 4 हो गए। नियुक्त किया गया 5 हो गए। 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार का एक विभाग बनाया गया, ये देखिए 7 क्वेश्चन हो गया। लॉर्ड कर्जन के समय 8 हो गए। 1902 9 हो गया। भारतीय पुरातत्व केंद्रीकरण कर जॉन मार्शल के अधीन, कम से कम देखिए एक ही पैराग्राफ में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन है। हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है भारतीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो इसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि घटना चक्र में हमारे जो भी क्वेश्चन आंसर पाषाण काल में थे उसको हमने विस्तृत पढ़ा, और इसमें हम लोगों को विशेषकर यही देखना है कि जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें विस्तृत दिया गया है उसको अगर हम लोग नोट डाउन अगर एक नोटबुक में करते जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि किताब में दोस्तों इतना चीज़ें भरी हुई है। आप तरह तरह के नोट्स लाएंगे, बुक लाएंगे, जिसमें इतना चीज़ों की भरमार है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे वो चीज़ों आपको फाइंड नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को फाइंड ऐसे ही करना है। पूर्व के क्वेश्चनों को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो कम से कम 50% हमारी तैयारी हो जाएगी।
उसके बाद हम लोगों को बुक पढ़ लेंगे। बुक में हमें ये ध्यान देना है कि हम जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, उसी के आधार पे हमको क्वेश्चन को और बुक को अपने नोट डाउन करना है। उसी के आधार पे हमें जो है जब तैयारी को अपने इम्प्रूव करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।